हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2021 में जितने भी मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के जो भी क्वेश्चन टायर 1 एसएससी सीएचएसएल पेपर 2021 में पूछे गए थे उसमें हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे में, ट्रिकी वे में, जो भी बेटर हो सकता है उस तरीके से मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 14 है, जिसमें पार्टिकुलरली अगर अच्छा आप मिक्सचर एलिगेशन की बात करो तो ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है। इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन मिलता है, इसमें एवरेज का भी क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, एवरेज के अलावा आप देखोगे कि इसमें परसेंटेज का भी क्वेश्चन मिलता है। तो आप देखोगे पार्टिकुलरली मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन तो इसमें 7 या 8 ही हैं, बाकी परसेंटेज के क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन मिक्स हैं। और बाकी एक दो क्वेश्चन आपको लगता है कि मिक्सचर एलिगेशन का है लेकिन मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया है, तो इट मे बी कि वो परसेंटेज का हो तो परसेंटेज वाले वीडियो में आप उसको देखिए, या एवरेज है तो एवरेज की वीडियो में, या टीएसडी है टाइम स्पीड डिस्टेंस तो उस वीडियो में आप जाकर उनको देख लीजिए। ठीक है, माय नेम इज नंदू कुमार एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल के नाम से एनके मैथ्स नंदू कुमार। और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो आप एनके मैथ्स नंदू कुमार इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यू वांट दिस पीडीएफ, देन यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज एनके मैथ्स नंदू कुमार, और यू शुड लीव अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन आ जा भाई। यस, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, there are two types of milk. The price of one type of milk is 70 rupees per liter, and the price of other type of milk is 50 rupees per liter. If the two types of mixture are mixed, the price of new mixture is this. Find the रेशियो। आपने सिंपल सा पढ़ा होगा। देखो ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है। पहले वाला जो यहाँ पर मिल्क है उसका प्राइस है 70 का, दूसरा वाला जो मिल्क है जिसमें हम मिक्स करते हैं उसका प्राइस है 50 का, और जो मिक्स करने के बाद बनना है वो 55 का बनना है। आप बस ऐसे लिख के और माइनस कर दो। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर डिफरेंस है कितने का? 15 का। ये कैंसिल आउट कर लो, 5 3 15, यानी कि 1 और 3 का रेशियो है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 49 लीटर ऑफ मिल्क solution has 63% milk in it, then how much milk should be added to make the concentration of milk 70% in the solution। यानी कि देखो 49 लीटर का एक दूध है जिसमें 63% दूध है। अब ये कह रहा है कि दूध को 70% बनाने के लिए उसमें कितना दूध और मिलाया जाए। अब देखो इसको, हालांकि पहले मैंने और कई तरीके से सॉल्व किया है। अगर जिसने मेरा पेड कोर्स लिया होगा उसको मालूम होगा कि इसके एक से एक मतलब बहुत ही शॉर्टेज ट्रिक्स हैं, उसको भी मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पर ये एलिगेशन है तो आप चाहो तो मैं एलिगेशन से सॉल्व करके दिखा दूँ। अब देखिए हम लिख लेते हैं कि देखो, अब या तो मिल्क पे आप एलिगेशन लगाओगे या फिर मिल्क छोड़ के जो दूसरा इसमें लिक्विड है उस पे आप एलिगेशन अप्लाई करोगे। तो मैं मिल्क पे अप्लाई कर देता हूँ। लेट से मिल्क पहले कितना था तो आप बोलोगे 63%, और सेकंड केस में जो मिला रहे हो तो ओवरऑल हमें मिल्क ही मिलाना है। अगर पूरा पूरा मिल्क मिलाना है तो मिलाने वाले में तो 100% मिल्क रहेगा, और जो नया बनता है उसमें 70% मिल्क चाहिए, तो यहाँ पर हमने 70 रख लिया। अब फिर आप क्रॉस माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा 7, और ये आएगा 30। ठीक है, अब देखो जो ऑलरेडी था वो कितना था 49 लीटर था, जो पहले से था वो 49 लीटर था, लेकिन हमारे पास तो वो 30 आया है। तो आप बोलोगे कि 30 की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 49/30, और जो हमने मिक्स किया है ये वाला उसकी वैल्यू 7 आ रही है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो 49 से, तो 9 7 63, और 7 चौके 28 और 6 34, इतना बाई 30 आ जाएगा। आप 30 से डिवाइड कर दो तो ये 1 टाइम्स कटेगा और फिर से 1 ही आएगा। 11 से शुरू होने वाला ये ऑप्शन है ना, हो गया। आगे ज़्यादा इसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। अगला कह रहा है कि 700 ग्राम ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन है 60%। बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। आप बोलोगे 700, ऐसे देखो इसको दूसरे तरीके से मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप लिखोगे जो ऑलरेडी है लिख दो 700 ग्राम है। ठीक है, चीनी की मात्रा 60% है और चीनी को 75% करके इसमें कितनी चीनी मिलानी है? चीनी मिलानी है तो जो नहीं मिलाया जा रहा है उसका रेशियो ले लो। देखो चीनी मिलाया जा रहा है और चीनी 60% है, तो जो चीज नहीं मिलाया जा रहा है वो पहले से 40% होगा, क्योंकि 60% तो चीनी ही है।
सेकंड केस में चीनी 75% हो जाना है, तो पहले वाला चीज या दूसरा जो भी लिक्विड है या जो भी उसमें मिलाया गया है वो कितना होगा, 25 होगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लो आप, बस 25 से काट दोगे, 25 चौके 100, तो ये 4 चौके 16 सतह 112 बनेगा, और फिर ये जीरो, तो ये 1100 बन गया 20। अब देखो यहाँ से एक बात समझो कि जो वैल्यू पहले से 700 थी अब वो 1120 बन गई, तो कितना बढ़ गया, 420 बढ़ गया ना, तो 420 आंसर होगा। या फिर आप एलिगेशन लगा लो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अ बीकर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स x and y in the ratio 5:3, 6 liter of mixture is drawn and replaced with y, x and y becomes इतना, how many liters of liquid x contained initially, स्टार्टिंग में कितना था, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो 6 लीटर उसमें से मिक्सचर निकाला जाता है और उसके स्थान पर y मिला दिया जाता है, तो x y का रेशियो 5 और 7 बन गया है। तो स्टार्टिंग में बीकर में x कितना था, यानी कि 5 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि 5 की वैल्यू कितनी होती। अच्छा बताओ पहले से ये कितना था, तो आप बोलोगे कि x रेशियो y जो था वो पहले से 5:3 था, बाद में ये 5:7 हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखो टोटल मिक्सचर निकाला गया है ना, और हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि स्टार्टिंग में x कितना था। अब देखो इसके आगे क्या करना है, टोटल वैल्यू आपको बराबर करना है। ये देखो टोटल कितना है 8 और ये टोटल कितना है 12, बराबर करना है, तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 3 15 बन जाएगा, और ये 5 दूना 10, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसी को हम टोटल मिक्सचर मानेंगे कि टोटल मिक्सचर अगर पहले 15 था तो अब कितना रह गया 10, तो कितना इसमें से निकाला गया, आप बोलोगे 5 यूनिट निकाला गया, तो देखो हमारे हिसाब से 5 यूनिट निकला है, बट क्वेश्चन में 6 लीटर मिक्सचर को निकाला गया था, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 6 लीटर। ठीक है, 5 यूनिट अगर 6 लीटर के बराबर है तो टोटल मिक्सचर निकालो, पहले टोटल कितना हुआ, टोटल हम किसको मान रहे हैं 15 को। ठीक है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 6 18 लीटर टोटल मिक्सचर था, और उसमें से x और y का रेशियो 5:3 था। तो देखो 18 को आप 5:3 में डिवाइड कर दो, तो इसमें हमें 5 वाली की वैल्यू x की वैल्यू बतानी है, तो आप बोलोगे कि देखो 5 और 3 8 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू 18/8 हो जाएगा, और हमें 5 की वैल्यू बतानी है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कट जाएगा, देखो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 9 पचे 45 और बटा 4, तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और 11 से ऑप्शन से ही शुरू है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है, लाइक तो करना ही है, देखो लाइक ही बहुत कम करते हो ना आप लोग, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 20.40 रुपए प्रति किग्रा की दर से मिलने वाले गेहूं और 25.50 रुपए प्रति किग्रा की दर से किस अनुपात में मिले जाए। ये तो आप बना लोगे ना, ये होमवर्क रहने देते हैं, ये इजी है बिल्कुल, आप ऐसे ऐसे लिखिए, और ये पहले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो वीडियो का, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्स रेट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली छोड़ देते हैं। ये भी वैसे ही है, आप पहले वाले को बोलोगे 15 है, दूसरा 20 है, और मिला के जो बनाना है वो 18 है, बस आप क्रॉस माइनस कर लो, तो ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया 3, 2 और 3 का रेशियो बनेगा। काफी इजी क्वेश्चन मुझे लगता है कि मिक्सचर एलिगेशन से जो आया है वो इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मुझे लगा कि एक क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी टाइप का है, जो देखने में लगेगा भी नहीं कि मिक्सचर एलिगेशन का है, और उसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी यूट्यूब पर बना के डाला है, तो आप शॉर्ट्स देख लो, या फिर मुझे लगता है कि वो 30 तारीख का थर्ड शिफ्ट था या 31 का सेकंड शिफ्ट, ऐसे ही कोई शिफ्ट था, आप देख लेना, उसका सोल्यूशन भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, चलिए आगे, और इसीलिए उसको मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया कि वो ऑलरेडी मैंने एक प्रॉपर जो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में कर रहा था उसमें तो है ही, उसके बाद मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी यूट्यूब पर उसके लिए एक बना के डाला। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो मैं छोड़ देता हूँ, दिस क्वेश्चन गोज टू यू। ठीक है, होमवर्क है, देखो कह रहे हैं दुकानदार इतना और इतना का किस अनुपात में मिला है कि 75 बन जाए, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है ये भी देखने दो। चंपा बाइज टाइप 1 सुगर एट 45 रुपीज पर केजी ही मिक्स, चंपा लड़का है, हो सकता है, ठीक है, उसने मिक्स किया, देखो जब पुष्पा हो सकता है तो चंपा क्यों नहीं, क्यों, चलो ठीक है, देखो ही मिक्सेस, क्या मिक्स किया उसने, 2 टाइप्स ऑफ शुगर हैविंग प्राइस 48 केजी 48 रुपीज पर केजी। ठीक है, मिक्सर बिकम्स 30 रुपीज पर केजी, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट। ठीक है, देखो पहला 45 का रेट है, दूसरा जो मिला रहा है वो 48 का रेट है, और मिलाकर बना दिया 46 का, 45 है 48 है, जो मिला के बनाया वो 46 का है, और हमसे ये कह रहा है कि जो पहला वाला टाइप का शुगर है वो कितना केजी मिलाया है दूसरे वाले के साथ। ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले का ऐसा कुछ दिया है, अंतिम मिश्रण में 1 प्रकार की चीनी का मात्रा 2 प्रकार की चीनी,
अरे यार ये तो रेशियो ही है, रेशियो ही पूछ लिया, तो ये तो 2 हो गया ना, और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। 2:1, ये तो सेम ही क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। ये भी बिल्कुल सेम है, स्किप्ड। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो परसेंटेज का लिया है, हालांकि वो परसेंटेज में पूछा गया है, आप परसेंटेज की पीडीएफ देखोगे तो वहां भी ये मिल जाएगा, लेकिन मैंने उसको ले लिया है कहाँ पर, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन was 12,000, his monthly expenditure was 10,000, in the next year income increased by 12% and expenditure increased by 5%, find the percentage increase in saving। अब आप बोलोगे कि ये तो मिक्सचर एलिगेशन नहीं है, ये तो परसेंटेज है। डेफिनेटली परसेंटेज है, बट इसको मिक्सचर एलिगेशन से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आएगा कॉन्फिडेंस और आपको आएगा मजा। ठीक है, बाकी लोगों से आप अच्छा कर पाओगे। देखो जैसे मैंने ये बोला भाई कि ये मैं लिख देता हूं, चलो सेविंग, इधर मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर, तो बीच में क्या आएगा, इनकम आएगा। अब देखो इसमें इनकम इंक्रीज हो रहा है 12% से, यानी कि आय बढ़ रहा है 12% से। ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ रहा है 5% से, खर्च 5% से बढ़ गया, सेविंग कितने परसेंट से बढ़ रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, ऐसे हमने माइनस कर दिया, और सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो आप निकाल ही सकते हो, देखो पहले से यहाँ पर दिया है इसका, एक मिनट, सेविंग आपको इनकम दिया है, देखो यहाँ पे इनकम, इनकम कितना दिया था, आप बोलोगे 12,000 रुपए, तो इसकी आय है, और इसकी उसमें से व्यय यानी कि खर्च कितनी है, एक्सपेंडिचर, तो आप बोलोगे कि जो एक्सपेंडिचर है वो 10,000 है, 10 के, तो सेविंग कितनी हो गई, आप बोलोगे 2,000 रुपए सेविंग हो गई, 12,000 में से 10,000 खर्च कर दिया तो 2,000 सेविंग हो गया। इनका रेशियो ले लो, 2 × 5 = 10, यानी कि 5 और 1 का रेशियो है, तो आप एक्सपेंडिचर के लिए 5 ले लो, इसके लिए 1 ले लो। अब देखो इसका डिफरेंस कितना है, 7 का। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 7 आएगा, तो 1 की वैल्यू अगर 7 यूनिट है तो 5 की वैल्यू 7×5 = 35 यूनिट होगी। और अगर ये 35 है, ये 12 है, तो ये कितना बनेगा आपका, 35 से 12 ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये 12 से कम है, यानी कि 47% इज द आंसर। एंड आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। और अगर आप समझ पा रहे हो तो फिर से आई रिपीट, लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही नहीं है। ठीक है, देखो ये कह रहा है ड्यूरिंग entire school life John's average marks in science was 80%, his average marks in mathematics was 90%, combined जो है साइंस और मैथमेटिक्स का वो 84% है। तो कह रहा है कि देखो अगर वो साइंस में टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन साइंस है, ये मार्क्स है या उसकी सैलरी है, मतलब कुछ भी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 54 मोदी जी हैं तो मुमकिन है एनीथिंग। 54,000 जो है ये इसके साइंस के मार्क्स हैं, तो बताओ उसके टोटल मार्क्स मैथमेटिक्स से कितने हैं। तो आप लिख दो साइंस के कितने हैं, तो साइंस के आप बोलोगे 80% हैं। ठीक है, मैथ के कितने हैं, तो आप बोलोगे मैथ के हैं 90%। दोनों को मिला के कितना है, 84%। अब आप इनको क्रॉस माइनस कर लो, अगर आप इनको माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा, ये 4 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब आप बोलोगे कि देखो 6 और 4 10 बन रहा है ना टोटल, हालांकि हमें टोटल तो बताना ही नहीं है, हमें क्या दे रखा है इसमें, 54,000 दिया है साइंस का। साइंस वाला 6 है, 6 की वैल्यू अगर 54 की है तो कितना गुना हो गया, ये 6 से कट जाएगा ना, 9 टाइम्स हो गया, तो इसको भी 9 से गुना कर दो, 9 चौके 36, तो 36 इसका आंसर आएगा 36,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 8:5, इनकम इंक्रीज्ड बाय 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 28%, तो बताना है सेविंग कितना इंक्रीज हुआ। बिल्कुल वैसे ही हो गया, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सपेंडिचर और इधर लिख दिया सेविंग। एक्सपेंडिचर में इसमें इंक्रीज दिया है, इनकम इंक्रीज दिया है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज है 28%। ठीक है, और देखो इनकम इंक्रीज है कितना, 25, तो इनकम वाला आप बीच में लिख दो और एक्सपेंडिचर वाला तो हमें बताना ही है। ठीक है, बाकी रेशियो आपको दिया है किसका, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। देखो इनकम 8 है, उसमें से खर्च 5 है, अगर देखो 8 में से देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो इनकम है वो 8 है और जो खर्च है वो 5 है, तो सेविंग यानी कि बचत कितनी होगी, 3 रुपए की। ठीक है, तो 5 और 3 आ गया रेशियो। अब इसको ऐसे ही आप माइनस करो तो ये कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, 28 मैंने 25 हमने माइनस किया तो ये 3 आ गया। देखो यहाँ पर हमने ये रेशियो उल्टा लिख दिया बेसिकली। कैसे उल्टा लिख दिया, हमें सेविंग लिखना था ना, सेविंग के सामने 3 आएगा ना, और एक्सपेंडिचर के सामने 5 आएगा, तो ये वैल्यू बेसिकली 3 बन रहा है, तो 3 की यूनिट अगर 3 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 5 ही होगी। और ये 25 से बड़ा है तो ये 25 से छोटा होगा, कितना, 5 छोटा होगा, तो 25 में से 5 कम कर दो, 20।
20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि अ पर्सन कुड सेव, बिल्कुल उसी टाइप का है, 20% ऑफ हिज इनकम अ ईयर लेटर, यानी कि अगले साल में इनकम बढ़ जाता है 25% से, और कह रहा है कि ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, यानी कि सेविंग पहले जितना ही रहता है, तो सेविंग में कोई परसेंटेज चेंज नहीं हुआ। अब आपको परसेंटेज चेंज बताना है एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो ये सेविंग हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ये आयु नहीं होगा, आय होगा बेसिकली। तो आय यानी कि इनकम बढ़ता है 25% से, तो बीच में 25 रख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहले वो सेविंग का 20% बचा सकता था। ये इस पे है भी या नहीं देखने दो एक बार मुझे ध्यान से। सेव 20% ऑफ इनकम, पहले की हम बात करते हैं रेशियो की। तो देखो इनकम अगर 100 है मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि वो सेविंग 20% करता है, तो जो खर्च करता होगा वो 80%, यानी कि ये रेशियो कितना आ गया, 20 चौके 80, 1 और 4 का रेशियो आ गया सेविंग का और इनकम का पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो पहले की तरह ही इनकम करता है। ठीक है, इनकम उसका पहले के जितना ही है, यानी कि इनकम में परसेंटेज चेंज कुछ नहीं आया, तो हमने जीरो ले लिया। और एक्सपेंडिचर का हमें बताना है कि इसमें क्या परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, इनकम का तो जीरो हो गया, क्योंकि सॉरी इनकम बोल रहा हूँ, सेविंग जीरो हो गया क्योंकि सेविंग उतना ही है उसका। अब माइनस कर लो, ये 25 का 25 ही आ जाएगा, माइनस पहले नहीं, पहले रेशियो ले लेते हैं। देखो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:4 है, ये 1 है तो ये 4 है। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे 25 आएगा। 4 की वैल्यू अगर 25 है, तो 1 की वैल्यू 4 छक्के 24, और 0.4 से डिवाइड करोगे 25। 1 की वैल्यू ये कितना आ गया 6.25। अब 25 से ये वैल्यू छोटी है तो ये बड़ी होगी, कितना बड़ा होगा 25 से, 6.25 ज्यादा होगा, तो इसमें 6.25 ऐड कर लो, तो 25 और 6 31.25%। और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा आपको परसेंटेज वाला तरीका लगता होगा। परसेंटेज वाला भी इजी है, लेकिन इतना मजा नहीं आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, मनीषा की जो मासिक आय है वो 1,20,000 रुपए है, और खर्च है 55,000 का। उसकी आय में अगर 22% की वृद्धि हो गई और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, बचत में कितनी हुई। बिल्कुल सेम टाइप का है। आप देखो यहाँ पर जो सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है, इनकम में कितना चेंज आता है, 22% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और खर्च में यानी कि एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज आता है, और सेविंग में हमें बताना है क्या इंक्रीज आएगा। ठीक है, बाकी आप रेशियो ले लो सेविंग का और एक्सपेंडिचर का। देखो उसकी इनकम थी कितनी, इनकम थी 1,20,000, जिसमें से खर्च है उसका 55,000, तो बाकी का जो गया वो सेविंग में गया ना। तो 1,20,000 में से देखो 45 और 20, 65,000 बचा लिया उसने, कुछ ज्यादा ही सेविंग कर डाला। 1,20,000 में से 55,000 ही खर्च किया है ना, तो 5,000 जोड़ लो तो 60, 65,000 बचा लिया। रेशियो निकाल लो इसको, 11×5 = 55 और 13×5 = 65, यानी कि सेविंग 13 है, तो ये कितना है 11। अब इसका डिफरेंस देखो कितना है, तो आप बोलोगे 12 का, 13 की वैल्यू 12 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 × 12 यानी कि 132/13 होगा। इसको डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा 132/13। अगर आप डिवाइड करते हो तो 13 एक बार में और 13 दहां, लगभग 10 आ रहा है ना, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, जो सेविंग होगी वो 22 से बड़ी होगी, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। तो ये कितना आएगा 22 प्लस ये 10 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है ये, तो ये 32 पॉइंट समथिंग रह जाएगा। 32 पॉइंट समथिंग का मतलब ऑप्शन सी, ये नहीं कि पूरा हमने पॉइंट पॉइंट में जैसे जो आ रहा है वैसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, इसके आगे क्वेश्चन है नहीं। टोटल मैंने 14 क्वेश्चन बोला था और आई थिंक 14 हो गया है। एक दो क्वेश्चन अगर रह भी गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ढूंढ ढूंढ कर देखो, जो एलिगेशन में था वो तो मैंने कर ही दिया, फिर मैंने परसेंटेज से भी ढूंढ के निकाला जो एलिगेशन से किया जा सकता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा दिल से एक बार लाइक करके और कमेंट करके बताना मुझे। और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं, तो हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखो वीडियो को आप शेयर तो करते नहीं हो, लेकिन इस बार मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, सी यू अगेन।